अमृत प्राप्ति के लिए देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, पर अमृत निकलने से पहले ऐसी बहुत सी चीजें मंथन में निकलती हैं जिनका पुराणों में वर्णन है। पर उसी मंथन में से 5 कन्याओं का भी जन्म हुआ था। उन 5 कन्याओं का हिंदू शास्त्र में बड़ा ही पूजनीय स्थान है। आइए जानते हैं कि कौन है वो 5 कन्याएं। आप सभी लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में जरूर मालूम होगा, जो मद्रांचल पर्वत में आदिकाल में हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जहां एक तरफ हलाहल विष निकला था तो दूसरी तरफ अमृत भी निकला था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ 5 खूबसूरत कन्याएं भी प्रकट हुई थीं। पहली थी रंभा। रंभा दक्ष नृत्यांगना थी, इसलिए इन्हें इंद्रलोक भेज दिया गया था। वह बहुत सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा इंद्रलोक में नृत्य से देवी देवताओं का मनोरंजन करती हैं। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने को भेजा था। दूसरी है वारुणी। वारुणी सुरा अर्थात मदिरा लिए वारुणी देवी समुद्र से प्रकट हुई। भगवान की अनुमति के बाद इन्हें असुरों को सौंप दिया गया। तीसरी है तारा। रामायण कथा में मिलती हैं। देवराज इंद्र के पुत्र वानर राज बाली ने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को कमजोर पड़ते देख उनकी सहायता करने लगा। बाली के बल और साहस से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि तुम में से जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही देवताओं ने सागर मंथन के सहयोग के मंथन से उत्पन्न अप्सरा तारा के साथ बाली का विवाह करा दिया। चौथी है रूमी। वानर राज बाली का भाई तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव को भी समुद्र मंथन से निकली अप्सराओं में से एक अप्सरा रूमी कन्या पत्नी स्वरूप मिली, जिस पर एक समय बाली ने अधिकार कर लिया था। अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए सुग्रीव ने भगवान राम से मित्रता की थी और बाली का वध हुआ। 5वीं है देवी लक्ष्मी। जब समुद्र मंथन हुआ तब रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया।